जय हे जय हे जय 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 हे। दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल और जय मसीह की। आप सभी देशवासियों को, हमारे सभी प्यारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। आज आज़ाद है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में भारत ने और अन्य देशों ने इतनी प्रगति की है। औद्योगिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में हमारे देश ने इतना विकास किया है। लेकिन आज हम एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़े हुए हैं जिसका हमें कोई सहारा या फिर कोई देश हमारा सहारा नहीं बनते हुए देखा जा सकता। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश काल के लोगों ने हम पे शासन किया, लेकिन आज हमारे ऊपर एक ऐसा वायरस शासन कर रहा है जिसका हम नामो निशान तक कभी नहीं जानते थे। लेकिन आज वो वायरस हमारे आसपास ऐसा फैल चुका है। सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस हमारे समाज में फैले हुए हैं। कोरोना वायरस तो सिर्फ लोगों की जान लेता है, लेकिन कोरोना वायरस के साथ साथ जो हमारे समाज के वायरस हैं, जो हमारे समाज में असामाजिक तत्व जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हमें उनसे भी आज़ादी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब ये कोई भी हो सकता है, ये कोई समूह विशेष समुदाय का इससे कोई लेना देना नहीं है या किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लोग सिर्फ हमारे देश में सिर्फ ऐसे वायरस नहीं, कोरोना वायरस जैसे नहीं, बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, हमें उनसे भी आज़ादी चाहिए। हम शारीरिक रूप से तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे, लेकिन मानसिक रूप से शायद अभी भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। अगर सभी इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से आज़ाद होना चाहते हैं तो हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर धर्म का इंसान अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे देश में जो कि हमें हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाता है। तो क्या यही है हमारा भारत? क्या यही है हमारी आज़ादी? क्या यही होता है आज़ादी का मतलब? जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या है आज़ादी का मतलब, मेरी छोटी बहन आपको बताएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को मेरी ओर से और हम सब की ओर से स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ, पर मुझे पता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या आप सभी ने सोचा है एक देश क्या होता है? पता है हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? एक देश क्या है? चारों तरफ से घिरा हुआ भूभाग एक देश होता है। पर देश वो नहीं होता। देश एक ऐसी चीज़ है जो पहाड़, पेड़ पौधों, वनस्पति, इस धरती, आसमान, इन सबको मिला के जो जगह बनती है वो देश है। और उसमें रहने वाले नागरिक जिनका कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ एक धर्म होता है, इंसानियत। पर बचपन से हमें हमारे माँ बाप ही यही सिखाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भेदभाव। इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं सिखाता। अगर हम सोचें तो देशभक्ति क्या होती है? अगर आप ये सोचते हैं देशभक्ति होती है अब मैं आर्मी में जाऊं तो ये मेरी सबसे बड़ी देशभक्ति है, मैं बॉर्डर पे जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी देशभक्ति ये है जिस चीज़ से हमारा देश निर्मित हुआ है, जिस चीज़ से हमारा देश बना है, इन पेड़ पौधों, वनस्पति, इसमें रहने वाले लोगों से ही प्यार करना सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। हमें हमारे माँ बाप ने सांस लेना तो सिखाया, जो कि हमारी एक ऐसी नेसेसिटी है जिसके बिना हम नहीं जी सकते, पर उन्होंने हमें पेड़ लगाना नहीं सिखाया। हम सांस तो लेते हैं पर यह नहीं पता कि सांस आती कहाँ से हमें ये तो कह दिया हम एक इंसान हैं, पर हमें इंसानों की तरह रहना नहीं सिखाया। आप सोच रहे होंगे हम तेंगी शर्ट में है, हमारे अंदर बहुत देशभक्ति है। नहीं, देशभक्ति ये नहीं। आप सोचे होंगे हमने व्लॉग बनाने के लिए सिर्फ ऐसी जगह क्यों चुनी, क्योंकि इन्हीं से प्यार करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। जिस चीज़ से हमारा देश बना है, पहाड़, पौधों, वनस्पति, इसमें रहने वाले लोग, उनका धर्म ना देख के इन सभी चीज़ों से प्रेम करना सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। ये व्लॉग बनाना तो सिर्फ एक बहाना है, आपको तो सिर्फ एक जागरूक करना है, आपकी मानसिकता जो गलत है उसे हटाना है। हम सभी को एक इंसान बनना होगा, एक ऐसा इंसान जिसका धर्म ही इंसानियत हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इन सब चीज़ों से ही प्यार करना, इस देश में रहने वाले लोगों से प्यार करना सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। अगर आप स्वतंत्र दिवस के मौके पर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो इसमें रहने वाली चीज़ों से, छोटे से छोटे प्राणी से, हर इंसान से प्यार कीजिए, ना कि उसका धर्म देख के। ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप भी इस मैसेज से
सिर्फ इस व्लॉग का मतलब यही है कि आपको कुछ जागरूकता मिले, आपको अवेयरनेस, आप किसी भी चीज़ के नेचर के प्रति अवेयर हों और समाज में जाति लिंग भेदभाव को ना करके एक दूसरे को अच्छे से समझें, ताकि एक देश में रहने वाले इंसान का दूसरा इंसान उसका साथ दे सके, नेचर को बढ़ावा दे सके और हर चीज़ को देश की अपनी बिना धर्म के, बिना धर्म निरपेक्षता के अच्छे से उस चीज़ का पालन पोषण कर सके, किसी भी चीज़ का धर्म जाति या समाज में भेदभाव ना कर सके। अगर हम अपने खून की बात करें तो हमारा सबका खून लाल है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर खून धर्म नस्ल भेद के आधार पर, जाति लिंग के आधार पर हम भेदभाव करते हैं। सिर्फ ये ठीक नहीं है। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से अभी भी स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हम बिल्कुल हो सकते हैं, सिर्फ हमें अपनी मानसिकता को चेंज करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को ये अच्छा लगा होगा और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।